हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 जो साइंस का है, जिसका टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके कुछ और कीवर्ड्स को समझेंगे। तो इसी चैप्टर पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 कीवर्ड्स आपको समझाए थे। वो आपने अगर नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड समझने से आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि कीवर्ड से एक बार समझ लिए तो चैप्टर को समझना बहुत सरल होगा। तो अभी हम चलते हैं, जो नेक्स्ट 5 वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के हैं उनको समझते हैं। तो पहला जो वर्ड है इसमें है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड वर्ड जो है वो डेंजर से बनता है। डेंजर खतरा, उससे बना एंडेंजर, उसका पास्ट टेंस हो गया एंडेंजर्ड। तो यहाँ पे एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, स्पीशीज का मतलब क्या होता है? स्पीशीज होती है प्रजाति, जैसे शेर एक प्रजाति है, टाइगर एक प्रजाति है, फलों में या पेड़ों में आम एक प्रजाति है, नीम एक प्रजाति है, गुलाब एक प्रजाति है। तो एंडेंजर्ड का मतलब है वो स्पीसीज, वो प्रजातियां पशुओं की या प्राणियों की या पक्षियों की जो विलुप्त हो सकती हैं, जो खत्म हो सकती हैं। मतलब उनकी संख्या भी इतनी कम हो गई है कि कुछ समय उपरांत वह खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वो स्पीशीज हैं जो विच आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, विच आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। जैसे हमारे देश में टाइगर जो हैं वो खत्म हो सकते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, कश्मीर में एक हिरन पाया जाता है जिसको हंगुल कहते हैं, वो खत्म हो सकता है। तो ऐसे कुछ हैं। स्नो लेपर्ड, बहुत कम संख्या उनकी। तो ये प्रजातियां जो खत्म हो सकती हैं उनको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिन्हें समाप्त होने का, खत्म होने का, लुप्त होने का खतरा है। अच्छा, ये खतरा क्यों है? क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, इतनी ज़्यादा हमने एनक्रोचमेंट कर ली है इंसानों ने, कि उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं बची, और उनकी अपनी संख्या भी कम हो रही है, इसलिए उनके ऑफस्प्रिंग भी कम होते हैं। ठीक है, तो जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। फिर दूसरा वर्ड है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक होता है जो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में हो। एंडेमिक बीमारी के लिए भी यूज करते हैं, एक ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। यहाँ पे मतलब है कि वो प्लांट्स या ट्रीज या एनिमल्स या बर्ड्स, कोई भी चीज़ हो सकती है जो एक एरिया में पाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे हंगुल का मैंने कहा, हंगुल सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है, वहाँ भी 1-2 जंगल है जहाँ पर मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। ठीक है, जो हमारे लॉयंस हैं गिर में, वो सिर्फ गिर जंगल में मिलेंगे, पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे, शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे उस प्रजाति के लॉयंस। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो प्रजातियाँ रहती हैं, मनुष्यों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, किसी भी लिविंग थिंग की, तो उसे कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक टू दैट एरिया। वो एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कैंगरूस है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, अगर बाकी जगह कहीं मिलेंगे तो लोग उनको लेकर गए हुए हैं, लेकिन शुरू में वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। तो जो प्रजातियां सिर्फ एक जगह में पाई जाएंगी उन्हें कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। दे आर एंडेमिक टू दैट एरिया, जिस एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा हंगुल इज एंडेमिक टू कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में ही कुछ जंगलों में पाया जाता है। जो लायन है वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। फिर तीसरा वर्ड आ जाता है उसके बाद में, जो हमने समझना है, वो एक्सटिंक्ट। ये अभी जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, वहीं एक्सटिंक्ट को अगर हिंदी में कहेंगे तो दुर्लभ या विलुप्त।
तो यहाँ इस टॉपिक में इसका क्या मतलब है? इस टॉपिक में मतलब है कि वो प्रजातियाँ जो समाप्त हो चुकी हैं, जो अब नहीं हैं, जैसे डायनासोर सब दुनिया में नहीं है, समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। और भी कुछ प्रजातियाँ हैं जो अब इंडिया में नहीं है, जैसे मैं देख रहा था गूगल करके, चीता इंडिया में नहीं है, कभी हुआ करते थे, अब नहीं है। एक हाथी होता है प्रकार का, वो नहीं है, ठीक है। एक डक होती है पिंक हेड डक, वो भारत में नहीं मिलती। ये प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो ये क्यों खत्म होती हैं? क्योंकि उनके लिए जो जंगल थे, जिन जंगलों में रहती थी, जिन एनवायरनमेंट में रहते थे, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और उनकी संख्या भी कम होती जा रही है, इसलिए उनके बच्चे भी कम होते हैं। जैसे टाइगर है इंडिया में, वो विलुप्त हो सकता है। तो एक्सटिंक्ट का मतलब जो लुप्त हो चुका है, विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, स्पीशीज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, स्पीशीज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो प्लांट भी हो सकता है कोई, या कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई बर्ड भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा थर्ड वर्ड जो हमने सीखना था। नेक्स्ट वर्ड है फाना और इसके साथ में फ्लोरा। ये जनरली हम इकट्ठे यूज करते हैं, फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा का जो मतलब है प्लांट लाइफ से, एक जगह में जो प्लांट पाए जाते हैं, वेजिटेशन जो पाई जाती है, वो उस जगह की फ्लोरा है। और फाना है जो एनिमल्स में, मतलब जब एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें वो बर्ड्स भी आ जाएंगे, उसमें फिशेस भी आ जाएंगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, जो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक इकोसिस्टम में रहते हैं। तो एक इकोसिस्टम में आपको फ्लोरा भी मिलेगा, फाना भी मिलेगा। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, प्लांट, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, हर्ब, शब, सब हर प्रकार के प्लांट। और फाना मतलब वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, प्राणी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये सभी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं। जब इकोसिस्टम में कोई चेंज आता है तो इन दोनों को भी हानि होती है। तो फाना की जब बात करेंगे, एनिमल्स वगैरह, एनिमल्स, बर्ड, फिशेस एट्सेट्रा, और फ्लोरा की बात करेंगे प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, जो भी होंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो आप कैसे थोड़ा सा इंटेलेक्ट करते हो? तो फ्लोरा का जो फ्लावर से मिलता है वर्ड, फ्लावर जो होता है पौधों में होता है, तो फ्लोरा फ्लावर, ऐसे थोड़ा हिंट ले सकते हो आप कि फ्लोरा वर्ड अगर आपको कंफ्यूज करता है कि फ्लोरा एनिमल है कि फॉन एनिमल है, तो फ्लोरा जो वर्ड है वो फ्लावर से थोड़ा बहुत राइम करता है, फ्लोरा फ्लावर। तो ये मतलब प्लांट्स, वेजिटेशन जिसको कहेंगे एक वर्ड में, वेजिटेशन। और फाना एनिमल्स और बाकी सब जीव जंतु। तो अगर आप मान लो किसी नई जगह जाते हो तो आपको कहा जाएगा जस्ट फाइंड आउट वहाँ की फ्लोरा एंड फाना क्या है, मतलब वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं या किस प्रकार के जीव जंतु हैं। फाना जीव जंतु, फ्लोरा पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये हमने 5 वर्ड और इस चैप्टर के सीख लिए। तो बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।